भारतवर्ष में शिव भक्ति एक प्रमुख धार्मिक परंपरा रही है। शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक तिथि और दिन का अपना एक खास महत्व होता है, तो यह तिथि कई आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण होती है। यह दिन सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने का भी दिन होता है, जिसे मेष संक्रांति या बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेषकर प्राथमिक शिवलिंग विशेष उपाय करने से कई बाधाएं दूर होती है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, बात करेंगे शिवलिंग क्या होता है। शिवलिंग वह होता है जो छोटे आकार में घर में पूजा हेतु स्थापित किया जाता है, जिसे छोटा शिवलिंग या घर में पूजन योग्य शिवलिंग भी कहते हैं। यह आमतौर पर पत्थर, पारा या मिट्टी से बना होता है। इसे दैनिक पूजा के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका आकार छोटा होता है, इसलिए घर पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिव उपासना सरल बन जाती है। दोस्तों, जिसे मेष संक्रांति कहा जाता है, यह दिन नए कार्य आरंभ करने के लिए अत्यंत शुभ होता है। यदि इस दिन शिव की उपासना की जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है। तो इससे जुड़े हुए कुछ उपाय हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और प्रथम शिवलिंग को शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग पर 3 बेलपत्र चढ़ाएं। हरे पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं कुमकुम से। बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इससे मनोकामना पूर्ति होती है और धन लाभ भी होता है। थोड़ा शुद्ध शहद लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे संतान सुख और विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। साफ सुथरे सफ़ेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और अन्न का अभाव भी नहीं रहता है, जिससे कि कोई घर में विघ्न बाधा नहीं आती है। शिवलिंग के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं, जिससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है और बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा होती है। शिवलिंग पर चंदन या विभूति अर्पित करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। महर्षि रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी अत्यंत फलदायक होता है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है और शत्रुओं से रक्षा होती है। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे ग्रह दोष दूर होता है। शिवजी के 108 नामों का जाप करें। यह नामावली इससे मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके पास शिव पार्वती की प्रतिमा है तो दोनों की सामूहिक पूजा करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपसी संबंधों में मिठास बढ़ता है। इस दिन उपवास रखकर केवल फलाहार करें और शिवजी की आराधना करें। इच्छित फल मिलता है इससे करने से। 14 अप्रैल को किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। अन्न का दान करें। यह बहुत शुभ होता है। इससे पुण्य लाभ होता है और पितृ दोष का निवारण होता है। यदि घर में पारद शिवलिंग है तो उसकी पूजा करें। शिवलिंग को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इससे धन वैभव में वृद्धि होती है
और हमें इसके साथ साथ ही दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र पर कभी भी फटा हुआ या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा के समय मन शांत और एकाग्र होना चाहिए, मतलब कि मन किसी और नहीं लगाना चाहिए, कि हमें अपना मन पूजा में ही लगाना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पूजा करें। शिवलिंग पर हल्दी तुलसी न चढ़ाएं।